नमस्कार, स्वागत है आपका विज्ञान और तकनीक से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम में। और मैं हूं शहनाज रजा और आज हमारी परिचर्चा का विषय है अटल टिंकरिंग लैब। 21वीं सदी में भारत विज्ञान और तकनीक की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस बात का सीधा प्रमाण है अटल टिंकरिंग लैब। इस योजना की पहल नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत की गई। आपको बता दें कि इस लैब योजना को लागू करने में भारत सरकार अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का प्रस्ताव जारी किया है, जिसके तहत इस लैब में स्कूली बच्चों को नए जमाने की तकनीक से आधुनिक उपकरण बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एटीएल को देश की शिक्षा व्यवस्था में अमूल्य परिवर्तन लाने के लिए लॉन्च किया गया। इसका मकसद स्टूडेंट्स के बीच क्रिएटिविटी, इनोवेशन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। ये लैब 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के नई तकनीकों से छात्रों को रूबरू होने का मौका देती है और इस लैब में यंग माइंड्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के जरिए प्रोफेशनल और स्किल्ड बनाया जाएगा। नीति आयोग के मुताबिक अटल टिंकरिंग लैब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी। एटीएल क्या है और ये लैब विद्यार्थियों को विज्ञान और तकनीक की सभी पहलुओं की जानकारी देकर उनको नए आविष्कार और नवाचार में कैसे निपुण बनाएगी, ये जानने के लिए देखते हैं रिपोर्ट। बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के मकसद से नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब का देश भर में प्रयोग शुरू किया है। अटल टिंकरिंग लैब भारत सरकार द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाने के मकसद से लॉन्च की गई है। स्टूडेंट्स के बीच इनोवेशन, क्रिएटिविटी और वैज्ञानिक पहलुओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य मकसद है। इसी योजना के तहत अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई है। यह लैब 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के नए तकनीकों से छात्रों को रूबरू होने का अवसर देती है। अटल टिंकरिंग लैब बच्चों को 21वीं शताब्दी के जरूरी स्किल्स और उनसे मुखातिब होने का मौका प्रदान करेगा। शिक्षा व्यवस्था के पहले पायदान से ही उन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल स्किल्स को साधने का उपयुक्त मौका देता है। भारत सरकार इसे न्यू इंडिया के सपनों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा कदम मानती है। युवाओं को तकनीक के आधुनिकतम प्रारूप से जुड़ने का मौका मिलेगा। अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित करने का सुझाव नीति आयोग ने केंद्र सरकार को दिया था। इस लैब के तहत यंग माइंड्स को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के जरिए प्रोफेशनल और स्किल्ड बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे उभरते नए तकनीकों से युवा पीढ़ी को स्कूलों में ही परिचित करवाना होगा, ताकि इंडस्ट्री के स्किल डिमांड को पूरा किया जा सके और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया जा सके। तो हमने देखा कि कैसे अटल टिंकरिंग लैब बच्चों में वैज्ञानिक सोच की जड़ को विकसित कर रही है। भारत सरकार ने देश भर में 2020 तक 10,000 लैब खोलने का प्रण लिया है। इस प्रण को कैसे पूरा किया जाएगा, इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान, जिनसे हम बातचीत करेंगे। चलिए फिलहाल उनसे तारुफ करा दें। आज अमनन, जो कि नीति आयोग के एडिशनल सेक्रेटरी और अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर भी हैं। इसके साथ ही डॉक्टर आयशा चौधरी, जो कि नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन की प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। आप दोनों के हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सेना जी। डॉक्टर अमनन, सबसे पहला सवाल आपसे, अटल टिंकरिंग लैब की हम बात कर रहे हैं। नीति आयोग की एक ओर से एक ऐसी पहल की गई है जो कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगी। कैसे ये ख्याल आया नीति आयोग में और किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है, जानना चाहेंगे। अटल इनोवेशन मिशन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, नेशनल इनिशिएटिव है, जो पीएम की सोच है कि हमारे देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाए।
वी आर अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल और हमारे 1.4 मिलियन स्कूल्स हैं हमारे कंट्री में, 640,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 10,500 इंजीनियरिंग और रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं और 39,000 कॉलेजेस हैं। और इन स्कूलों और यूनिवर्सिटी द्वारा वी आर गोइंग टू हैव 150 मिलियन स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी एंटरिंग इनटू द वर्क प्लेस ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years। तो हमारी जो कंट्री है इट्स डिपेंडेंट अपॉन दिस यंग एनर्जेटिक वर्क फोर्स विच इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम द स्कूल्स एंड द यूनिवर्सिटीज़। और अगर हम इन्हें इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योरशिप की एक इकोसिस्टम हम नहीं क्रिएट करते हैं तो जॉब क्रिएशन की बहुत मुसीबत हो जाएगी इन द ईयर्स टू कम। सो वी वांट टू क्रिएट अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स, नॉट जस्ट जॉब सीकर्स। उसके लिए इनोवेशन जो है ये माइंडसेट होना चाहिए हमारे स्कूल स्टूडेंट्स में, हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में। इसलिए अटल इनोवेशन मिशन स्थापित किया गया, जिससे हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेंगे। स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब सेटअप करेंगे, जिससे हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ रोट लर्निंग में ध्यान नहीं देना चाहिए। रोट लर्निंग तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है, लेकिन दैट इज़ नॉट गुड इनफ फॉर अस टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स ऑफ द फ्यूचर। हमें उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेटिव थिंकिंग, इनोवेटिव माइंडसेट, उनकी जो अंदर की क्रिएटिविटी है, उनका जो टैलेंट है, उसको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ ऑन विच सॉल्यूशंस आर बीइंग क्रिएटेड। अभी जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एडवांस हो गए हैं, अफोर्डेबल हो गए हैं, एक्सेसिबल हो गए हैं और अवेलेबल हैं। और ये टेक्नोलॉजी लाइक 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मिनिएचराइज इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, इसके डू इट योरसेल्फ किट्स अभी अवेलेबल हैं। और ये डू इट योरसेल्फ किट्स हमारे स्कूलों में स्थापित किया जाए थ्रू द अटल टिंकरिंग लैब, तो स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, ग्रेड 6 से ग्रेड 12 स्टूडेंट्स को उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ये टूल्स द्वारा, ये टेक्नोलॉजीज़ द्वारा वो इमेजिन करें क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हर दिन देख रहे हैं। और उनके कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स है, स्कूल से घर जाते हैं, स्कूल से प्लेग्राउंड जाते हैं, स्कूल से एक हॉस्पिटल जाते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स वो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजी द्वारा। फॉर एग्जांपल, अगर वेस्ट मैनेजमेंट जो है, स्वच्छ भारत हम ट्राई कर रहे हैं, रोबोटिक्स द्वारा कैसे वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर घर में सर्वेलेंस सिस्टम या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है या ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में अवेलेबल नहीं है, तो टेक्नोलॉजी द्वारा कैसे स्मार्ट हाउसिंग कर सकते हैं, स्मार्ट मीटरिंग कर सकते हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कर सकते हैं। ये सब काफ़ी चैलेंजेस है जो चिल्ड्रन जो हर दिन देखते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स देखते हैं। जब स्कूल क्रॉस करते हैं रोड को तो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है क्रॉस करना सेफली। तो ये सब चैलेंजेस, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस एक बिल्डअप करना, फिर टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोटोटाइप्स डेवलप करना, तो ये एक रिसर्च इनोवेटिव माइंडसेट डेवलप होगा जो जब वो यूनिवर्सिटीज़ को जाएंगे तो वहाँ वो स्टार्टअप्स कर सकते हैं। मतलब कोशिश ये है कि स्कूल में सिर्फ बच्चे स्टडी तक ही ना रहे, टेक्नली अगर देखा जाए तकनीकी तौर पे किस तरीके से साइंस को वो यूज़ कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी किस तरीके से उनके आम जिंदगी में किस तरीके से हेल्प करती है, एक तरीके से ये सोच विकसित करने की कोशिश की जा रही है स्कूल में। एब्सोल्युटली। और ये जो इनिशिएटिव है ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। टीचर्स को भी पता चलता है कि उनके स्टूडेंट्स में इतना टैलेंट है, इतना इनोवेटिव टैलेंट है जो पहले नहीं देख सकते हैं, क्योंकि विदाउट दिस टेक्नोलॉजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको पता नहीं चलता है। पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हमारे बच्चों में इतने ये जो कैपेबिलिटी है। तो जब स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे, सोसाइटी भी सपोर्ट करेगा उसे। तो ये सपोर्ट भी चाहिए और ये अवेयरनेस बिल्डअप करने से काफ़ी हमारे देश में ऑल द स्टूडेंट्स विल बिकम इनोवेटर्स, पोटेंशियल जॉब क्रिएटर्स। और जो 1.3 बिलियन पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, तो यू नीड जॉब क्रिएटर्स इन एडिशन टू जस्ट जॉब सीकर्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने रमनक जी कि जहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं जो अटल लैब टिंकरिंग की, और इससे एक सोच तो विकसित होगी, साथ में आने वाले वक्त में अगर हम देखें तो जॉब भी यहाँ पे लोगों को मिलेगी। डॉक्टर आयशा चौधरी, आपसे सवाल है कि अटल टिंकरिंग लैब की बात की जा रही है, एक डेवलपमेंट बच्चों में किया जा रहा है स्कूल से ही, इस लैब को जिस तरीके से स्कूलों में खोला जा रहा है, क्या पूरा प्रोसेस किस तरीके से, ये जानना चाहेंगे। इसमें हमने ऐसा किया है कि इसको एक चैलेंज मेथडोलॉजी पे किया है। हम एक ओपन एप्लीकेशन करते हैं और सारे स्कूल्स, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट एजुकेशन के भी हों, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे।
और उसके बाद हमारा एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है कि हम उनको स्क्रीन करते हैं और उसके बाद उनको इवैल्यूएट करते हैं, स्कोर करते हैं, जिसके बेसिस पे जो भी बेस्ट स्कूल्स होते हैं, और इसमें बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर में होने चाहिए या आप बड़ी सिटीज़ में होने चाहिए। बेस्ट का मतलब ये है कि किसके पास सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, विलिंगनेस है इनोवेशन सीखने के लिए, नई तकनीक सीखने के लिए और इंडिया को आगे लेके जाने के लिए। तो उस हिसाब से हम इन स्कूल्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर इनको ग्रांट दिया जाता है, और ग्रांट के अलावा इनको बहुत एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है। जैसे एक बार पहले हमने अगर ग्रांट दे दिया स्कूल को, उसके बाद उस पैसे से वो स्कूल क्या कर सकता है, कैसे वो एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना सकता है, अपने ही स्कूल में नहीं बट अपने पूरी सिटी में। जैसे अगर हम राजस्थान में जाएं, जयपुर में एक सरकारी स्कूल में हम पैसा देते हैं, तो फिर वो स्कूल अपने स्कूल के अंदर इनोवेशन के एक्टिविटीज़ करता है और पूरे सिटी में भी और स्कूलों को भी साथ में जोड़ के बहुत सारी इनोवेशन की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो डॉक्टर आयशा चौधरी, आपने बहुत कुछ जानकारी हमें यहाँ पर दी अटल टिंकरिंग लैब को लेकर कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, कैसे इसकी जानकारी मिलती है और क्या कुछ इसके फ़ायदे होते हैं। इस पर और भी जानकारी हम लेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम अटल टिंकरिंग लैब के पूरे प्रोसेस को लेकर बात कर रहे थे। डॉक्टर आयशा चौधरी ने हमें काफ़ी सारी जानकारी दी। चलिए, इस पर और भी जानकारी लेते हैं। आर रमनन जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि अटल टिंकरिंग लैब की हम बात कर रहे हैं, इसके पूरे प्रोसेस के बारे में हमें डॉक्टर आयशा चौधरी जी ने बताया भी। इस प्रोसेस में हम ये जानना चाहेंगे, स्कूल में जब इस लैब को स्थापित किया जाता है कि बच्चे यहाँ पर आए और काफ़ी इनोवेशन और तकनीक से जुड़ी चीज़ों को सीखे, तो क्या सिर्फ टीचर्स को यहाँ पे देखा जाए कि ट्रेनिंग दी जाती है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, या फिर अलग से नीति आयोग की तरफ से बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए कोई आता है? तो आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा कि व्हाट डू वी डू टू एंश्योर दैट द टीचर्स को ट्रेनिंग मिले और स्टूडेंट्स को भी इनोवेशन की एक्सपोजर मिले। तो हम वंस ATL इज एस्टैब्लिश, तो हम काफ़ी इंपॉर्टेंस लेते हैं ट्रेनिंग को, मेंटरिंग को, जो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज द स्टूडेंट्स विल नॉट गेट द राइट एक्सपोजर टू इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सब टीचर, हर स्कूल में एक ATL इंचार्ज को अपॉइंट किया जाता है, एंड दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल। और वो ATL इंचार्ज इज़ डेडिकेटेड टू एंश्योरिंग कि वो जो ATL टिंकरिंग लैब है, वहाँ टिंकरिंग चैलेंजेस ऑफ द मंथ हम लॉन्च करते हैं। तो टिंकरिंग चैलेंजेस में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, छोटे छोटे टीम्स फॉर्म करें और उन्हें इनोवेशन, दे विल क्रिएट द इनोवेशंस। फिर हम हर स्कूल के लिए मेंटर्स एलोकेट करते हैं। तो हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया था फॉर मेंटर्स ऑफ चेंज across the country. So this has now become one of the largest mentoring networks for school students in the country. 10,000 professionals जो either B.Tech, M.Tech हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स, वो सब उन्होंने रजिस्टर किया वॉलंटरली टू मेंटर इन दी स्कूल्स। सो हमने ये 10,000 मेंटर्स में से अराउंड 3,800 को एलोकेट किया है टू द एग्जिस्टिंग अटल टिंकरिंग लैब्स सो दैट दे कैन मेंटर। तो ये मेंटरिंग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये एक गैप फिल करता है। टीचर्स सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उतना उनका एक्वेंटेंस नहीं होगा, वजह 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, और इंडस्ट्री में लोग हैं जो जिनको इसका नॉलेज है, जानकारी है, एक्सपर्टीज़ है, और इवन डोमेन नॉलेज में उनको पता है। तो ये गैप फिल करने के लिए मेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बड़ा मूवमेंट हो गया है, और हर इस मेंटर्स को भी हम ट्रेन करते हैं।
और दूसरी चीज़ है, हर एवरी ईयर हम अटल टिंकरिंग फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं एट अ रीजनल लेवल। एट अ स्कूल लेवल टिंकरिंग चैलेंजेस ऑर्गेनाइज करते हैं। एट अ रीजनल लेवल काफ़ी मैनी स्कूल्स विल कम टुगेदर और वहाँ एक टिंकरिंग फेस्ट किया जाता है, जिसमें क्रिएटिविटी वर्कशॉप, डिज़ाइन वर्कशॉप्स, हमारे पार्टनर्स भी आते हैं और स्टूडेंट्स को एक्सपोजर हो जाता है कि ये सब जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं जी। बेस्ट प्रैक्टिसेस भी पता चलता है। एंड एट अ नेशनल लेवल, एट एन एनुअल लेवल हम टिंकरिंग मैराथॉन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जो मैराथॉन्स है ये एक नेशनल लेवल चैलेंज होता है। हम सेलेक्ट करते हैं 7 और 8 सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटीज़, वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, ऐसे सेक्टर्स में हम इनोवेशंस स्टूडेंट्स को करने के लिए बोलते हैं। अटल टिंकरिंग लैब जो है इट बिकम्स अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। जो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट से वो आते हैं वहाँ, वो इनोवेशंस करते हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है थ्रू द टीचर इन चार्ज, थ्रू द मेंटरिंग, थ्रू द टिंकरिंग चैलेंजेस और थ्रू दी बूट कैंप्स विच आर इनिशिएटेड। और एक्चुअली डॉक्टर आयशा भी शेयर करेंगे कि कैसे इससे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी अभी शुरू हो गया है हमारा। अच्छा डॉक्टर आयशा, बहुत अच्छा यहाँ पे बताया रमनन जी ने कि किस तरीके से पूरा वर्क होता है, किस तरीके से बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस तरीके से उनका इनोवेशन जो है वो हम तक पहुँच रहा है और किस तरीके से वो प्रोग्रेस होना चाहिए। बच्चों का इसमें कितना इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक अलग तरीके से शुरुआत की जा रही है स्कूलों में। पेरेंट्स का कभी इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करें और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। तो उनके बीच किस तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन है कि बच्चे भी इंटरेस्ट लें और पेरेंट्स भी जो है सपोर्ट करें अपने बच्चों को लेकर। देखिए, अभी तक बच्चों का जो आइडेंटिटी था वो मार्क्स से होता था कि कितने मार्क्स आए आपके, वो आपका एक आइडेंटिटी बन जाता था। लेकिन अब अटल टिंकरिंग लैब से हम ये कर रहे हैं कि बच्चों की आइडेंटिटी बने उनके माइंडसेट से, उनके स्किल सेट से, क्या चीज़ें वो सीख रहे हैं, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और क्या उनका एक क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंडसेट बन रहा है या नहीं, उस तरह से अब बच्चों को देखा जा रहा है। और शुरू में हमें भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता था टीचर्स की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता है कि इनोवेशन का क्या महत्व है इस दुनिया में। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पेरेंट्स देख पा रहे हैं कि कैसे बच्चों की सोच बदल रही है, कैसे वो अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं और खुद से आके बोलते हैं कि अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम इस सॉल्यूशन को डेवलप करेंगे और इवेंचुअली हम इस देश को बदलेंगे। तो वो एटीट्यूड चेंज होने से जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी हमारे साथ बहुत जुड़ रहे हैं और बच्चों को मौका दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, आप जाओ इस अटल टिंकरिंग लैब में और देखो कि किस तरह से हम देश को अच्छा बना सकते हैं, किस तरह से हम देश को एक इनोवेटिव कंट्री बना सकते हैं। तो उस तरह से हमें साथ साथ बच्चों का भी यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही एक और बात आपने कही कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात हो रही है, उसमें कितना प्रोग्रेस हो रहा है, किस तरीके से पूरा काम चल रहा है, हम ये भी जानना चाहेंगे। जी, 2 चीज़ें हम मेनली कर रहे हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए। एक तो पहला, जो बच्चे हमारे बहुत अच्छा बढ़िया काम करते हैं इनोवेशन में, उनको हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये बच्चों यहीं तक सीमित रह जाएं। ये बच्चे अपने इनोवेशंस, अपने प्रोडक्ट्स लेके बाहर जाएं। जैसे अभी हमने सिंगापुर के साथ 2 साल से हम ये काम कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और सिंगापुर के प्रेसिडेंट ये दोनों साथ में आए थे, जहाँ पे बच्चे अटल टिंकरिंग लैब से गए थे और उन्होंने इन लोगों को दिखाया कि हमने क्या इनोवेशंस डेवलप किए हैं, कैसे ये इनोवेशंस इंडिया और सिंगापुर दोनों के लिए बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए एक बढ़िया सा लर्निंग प्रोग्राम डेवलप किया। सबसे बढ़िया चीज़ ये है देखने के लिए कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, बच्चे किस तरह से वर्ल्ड को देख रहे हैं, बच्चे किस तरह से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं और सारे कल्चरल बैरियर्स को छोड़ के एक दूसरे से कैसे अच्छे से काम कर रहे हैं और दूसरों के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ उभर के आ रही है इसमें। मतलब इस प्रोग्राम के थ्रू हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया में बच्चे नहीं, दूसरे अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो उन बच्चों के साथ भी जो कि इन्वॉल्व हैं, उनके साथ आगे ग्रोथ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से उनके बीच इनकी कम्युनिटी जो है सामंजस्य काफ़ी अच्छा बैठ रहा है। तो एक सवाल और यहाँ पे कि 2020 तक केंद्र सरकार ने 10,000 से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब ओपन करने की बात कही। अब तक कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों में खोली जा चुकी है? तो अब तक 5,000 अटल टिंकरिंग लैब्स खुल चुके हैं और ऑपरेशनल हैं। और हमने सेलेक्ट किया है 14,000 स्कूल्स को सेलेक्ट किया है। एक प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस होता है जो हम वेरीफाई करते हैं कि स्कूल को वो के स्पेस हो एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब ठीक हो, तो वो ड्यू डिलिजेंस के बाद हम ग्रांट देते हैं। तो इस साल वी आर टारगेटिंग 10,000 एंड वी शुड बी एबल टू डू इट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव जो बेस है स्कूल सेलेक्ट करने का, वो सेलेक्ट करके रखे हैं हमने।
तो काफ़ी सारी जानकारी आज रमनन जी आपने हमें यहाँ पे दी अटल टिंकरिंग पर, और भी हम चर्चा जारी रखेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं अटल टिंकरिंग लैब को लेकर। आज रमनन जी, सवाल यहाँ पर है कि अटल टिंकरिंग लैब के साथ ही आपने कहा कि इनोवेशन प्रोग्राम या फेस्ट यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जिन स्कूलों का चयन किया गया अटल टिंकरिंग लैब को लेकर, काफ़ी सारे स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट हैं और वो रूरल एरियाज़ में हैं, तो वहाँ के बच्चे कैसे इस पूरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या किसी तरीके की मॉनिटरिंग होती है? किस तरीके से ये पूरा मैनेज होता है? हाँ, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव मेड एन ऑब्जर्वेशन। हमारे इस कंट्री में 715 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वो 715 डिस्ट्रिक्ट से 662 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हुए हैं। तो कवरेज जो है वो नेशन वाइड है, और इसमें काफ़ी स्कूल्स जो हैं, 70% ऑफ द स्कूल्स आर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, और 70% ऑफ द स्कूल्स आर गर्ल्स एंड कोएड स्कूल्स, क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी हम काफ़ी इंकरेज करना चाहते हैं इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में। और हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो टिंकरिंग चैलेंजेस हम लॉन्च करते हैं अक्रॉस द कंट्री, एक्चुअली सम ऑफ द बेस्ट इनोवेशंस कम फ्रॉम द Tier 2, Tier 3 सिटीज़ और फ्रॉम द रूरल डिस्ट्रिक्ट्स। और ये जब हम एनालाइज किया हमने, तो ये पता चला कि वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं बहुत अच्छा। इनोवेशन में क्या है कि इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम वेरी क्लियरली, योर इनोवेशन ऑल्सो बिकम्स दैट मच वेरी क्लियर एंड वेरी गुड। और जो स्टूडेंट्स जो हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं रूरल एरियाज़ में, हिली डिस्ट्रिक्ट्स में, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में, वो चैलेंज काफ़ी शार्पली डिफाइन करते हैं। और जब ये शार्पली डिफाइन करते हैं तो इनोवेशन भी बहुत शार्प होता है, बहुत अच्छा होता है। जैसा कि आपने बताया कि रूरल एरियाज़ में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहाँ पे बच्चे भी आते हैं, साथ ही मेंटर्स भी होते हैं, और जो काफ़ी सारी नॉलेज देते हैं और एक कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करते हैं कि वो इस तरीके से इसमें इन्वॉल्व रहें। पेरेंट्स के लिए क्या कुछ किया जाता है? जैसे रूरल एरियाज़ में बात करें तो पेरेंट्स को काफ़ी नॉलेज नहीं होती इस बारे में, तो उनका कितना यहाँ पे आप लोगों के साथ होता है कि वो कितना सहयोग करते हैं? इसके साथ ही गर्ल्स को लेकर अगर हम बात करें तो गर्ल्स कितना इन्वॉल्व हैं इस तरह के अटल टिंकरिंग लैब या इनोवेशन में? कितना उनका सपोर्ट है, या वो कितना आगे आ रही हैं? तो एक है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर स्कूल में पेरेंट टीचर मीट होता है। आजकल तो इवन अदरवाइज विदाउट अटल टिंकरिंग लैब्स वो पेरेंट टीचर मीट होता है। तो हम वेरी स्ट्रांगली एनकरेज करते हैं प्रिंसिपल को और अटल टिंकरिंग इंचार्ज को कि पेरेंट्स को इनोवेशन, जो स्टूडेंट इनोवेशंस हो रहा है, उनकी जानकारी मिल जाए। ये अटल टिंकरिंग लैब का महत्व क्या है और क्यों कर रहे हैं, ये सब उनकी जानकारी में आना चाहिए। एंड मेनी पेरेंट्स आर गेटिंग इन्वॉल्व। अभी एक क्वेश्चन पूछा कि गर्ल्स स्टूडेंट्स का क्या, हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है? And this has been one of the most encouraging observations that we have seen. In fact, girls students जो हैं वहाँ उनकी innovative capability जो है, it is many times it shows itself better than even some of the boys who are doing. और when you look at it और analyze करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका multitasking capability ज़्यादा है। उनका वो एक दूसरे जब इजीली बात करते हैं तो उनका जो प्रश्न होता है मन में, वो इमीडिएटली वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनको आंसर भी मिल जाता है। जो अटल टिंकरिंग मैराथन हमने लॉन्च किया था लास्ट टाइम, 45% ऑफ द टॉप 100 इनोवेशन विनर्स वेर गर्ल्स। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 50%। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है
क्योंकि हमारे एनरोलमेंट जो है गर्ल स्टूडेंट्स के अभी तक 50% नहीं हुआ है, फिर भी जो इनोवेशन विनर्स हैं उसमें से 50% हमारा विनर्स है. सो वी आर एनकरेजिंग मोर एंड मोर गर्ल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस टिंकरिंग मैराथन्स एंड मेकिंग श्योर दैट दे गेट रिकग्नाइज. और ये हमारा विजन है, अटल इनोवेशन मिशन का विजन जो है, इट इज़ that every school should have access to an Atal Tinkering Lab if they don't have an Atal Tinkering Lab. तो ये स्केल करना चाहते हैं, बट अलॉन्ग विथ स्टेट्स और अलॉन्ग विथ कॉर्पोरेट पार्टनर्स, क्योंकि स्टेट्स में भी उनको काफ़ी इंटरेस्ट है कि स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब सेटअप करें. और पार्टनर्स भी हमारे काफ़ी पार्टनर्स अभी आए हैं, कॉर्पोरेट पार्टनर्स, जो अडॉप्ट करते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स को और जो चाहते हैं कि हम भी शामिल हो जाए ये स्केल अप में. ये बहुत अच्छी बात है कि इससे लोग जुड़ना चाह रहे हैं और ये काफ़ी आगे बढ़ने वाला है. डॉक्टर आयशा चौधरी, सवाल यहाँ पर ये कि अगर हम स्टार्टअप की बात करें और इस मिशन की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ करते हैं, लेकिन जॉब की पर्पज़ की बात आती है, जॉब करने की बात आती है तो भारत से बाहर जाना पसंद करते हैं. तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप से इसको जोड़ के देखने की कोशिश की जा रही है. तो ये कैसे जुड़ा हुआ हम जानना चाहेंगे. देखिए, बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है. पहली बात तो दोनों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कर रहे हैं आपस में बहुत मिलजुल कर काम कर रहे हैं. दूसरा, जो स्टार्टअप इंडिया का विज़न है वो यही है कि हमको यंग लोगों को ये कहना है कि आप खुद ही जॉब्स को क्रिएट कीजिए, जॉब्स के पीछे मत भागिए, लेकिन उसको करने के लिए हमें एक स्किल सेट चाहिए और एक माइंडसेट चाहिए. वही स्किल सेट और वही माइंडसेट हमारे यहाँ अटल टिंकरिंग लैब्स में प्रोवाइड किया जा रहा है. और जैसा कि मिस्टर रमन ने भी कहा, वो सीमित नहीं है उन बच्चों तक जो कि टिंकरिंग लैब में हैं, वो और लोगों के लिए भी अवेलेबल है. अगर आपके स्कूल में टिंकरिंग लैब नहीं है और अगर आप किसी स्कूल में नहीं भी जा रहे हैं तो भी आप एक अटल टिंकरिंग लैब में आ सकते हैं और उस तरह से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं कि कैसे आगे जाके आप खुद एक स्टार्टअप कर सकते हैं. जैसा मिस्टर रमन ने पहले भी आपको बताया कि कुछ बच्चों ने ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों में ऐसे अच्छे इनोवेशंस बनाए हैं जिनको लेके वो आगे पेटेंट्स कर रहे हैं और आगे स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं. तो वही एक जो पूरा मोमेंटम चाहिए हमें कि स्टार्टअप सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में नहीं हो सकता है. स्टार्टअप हर जगह हो सकता है और कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं और किसी भी एज में कर सकता है. नहीं तो वरना हम ये भी सोचते हैं कि अरे हम इनोवेशन अब कैसे सीखेंगे, अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, या फिर अरे हम तो एक छोटी सी जगह से हैं, हम कैसे इनोवेशन कर सकते हैं या हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं. वही जो पूरा एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, एक माइंडसेट बना हुआ है, उसको हम चेंज कर रहे हैं कि कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, कोई भी इनोवेशन कर सकता है. और हम अपने लेवल पे स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से निकले उनको इंक्यूबेटर्स में एक्सेस मिले, उनको स्टार्टअप से मेंटरिंग मिले और इसलिए वो आगे मिलजुल कर आगे बढ़ सके. एक सवाल और, आपने कहा कि अगर हमारे स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब नहीं है तो दूसरे बच्चे जाके लैब में पढ़ सकते हैं. क्या सिर्फ स्कूल के अलावा भी अटल टिंकरिंग लैब खोले जा रहे हैं अलग से जहाँ बच्चे जा सकते हैं? तो अब हर जो अटल टिंकरिंग लैब है उसमें उनका मैंडेट है कि जो भी कम्युनिटी, उनके लोकल कम्युनिटी में जो स्कूल्स हैं उनको एक्सेस दिया जाए. तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव इमीडिएट एक्सेस टू देम. बट अभी हम क्या देख रहे हैं कि ऑल्सो कॉर्पोरेट्स सेटअप कर रहे हैं अटल टिंकरिंग लैब्स मॉडल्ड ऑन द अटल टिंकरिंग लैब्स, और हमसे उन्होंने प्रोसेस मॉडल सब लेके वो सेटअप कर रहे हैं. वो भी अच्छा है. इफ इट बिकम्स अ सेल्फ सस्टेनिंग मूवमेंट. बट इसको अभी मोमेंटम ज़्यादा देना है और उसमें एक अच्छा मॉडल जो होना चाहिए, दैट शुड बी अ रेप्लिकेबल मॉडल एंड इट शुड बी अ स्केलेबल मॉडल. वो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर. इट्स वर्क इन प्रोग्रेस. लेकिन वंस दैट हैपन्स तो स्टेट्स और अदर एंटिटीज़ कैन स्टार्ट रेप्लिकेटिंग अटल टिंकरिंग लैब्स देमसेल्व्स. डॉक्टर आयशा चौधरी और आर रमन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें अटल टिंकरिंग लैब को लेकर. आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. इस तकनीकी दौर में नए नए प्रयोग के लिए आधुनिक लैब की आवश्यकता सर्वोपरि है, क्योंकि जिन छात्रों की विज्ञान में रुचि है उनके लिए अटल टिंकरिंग लैब अपने सपनों को साकार करने की वो सीढ़ी है जिस पे चलकर युवाओं का भविष्य उज्जवल बन सकेगा और देश की उन्नति का नया वर्जन न्यू इंडिया कहलाएगा. उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा. आप अपने सुझाव नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ. तब तक के लिए हमें दे इजाजत. नमस्कार.